आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डोडा जिले में दहशतगर्दों की धरपकड़ के लिए शुरू की गई तलाशी मुहिम आज भी जारी। डीआईजी डोडा किश्तवाड़ रेंज ने कहा जल्द दहशतगर्दों का किया जाएगा सफाया। जम्मू में यके बाद दीगर हुए दहशतगर्दाना हमलों की मुज़म्मत में पीडीपी का जम्मू में एहतजाज। एलजी से इस्तीफा देने का किया मुतालबा। डीसी रियासी ने शहर रियासी में चल रहे मुख्तलिफ कामों की पेशरफ्त का लिया जायजा। रियासी को मॉडल जिला बनाने के लिए अवाम से मांगा ताउन। और जम्मू के मैदानी इलाकों में आइंदा 5 दिनों तक मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान। 19 से 21 जून के दरमियान बारिश की तवक्को। अब खबरें तफसील से। जिला डोडा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला के बाद उनकी तलाश के लिए मुसलसल पुलिस और दीगर हिफाजती एहलकारों की जानिब से तलाशी कार्रवाई को जारी रखा गया है, जिसमें ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। डोडा किश्तवाड़ रेंज के डीआईजी श्रीधर पाटिल ने जानकारी दी है कि दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए हमारी टीम पूरी तरह से मुस्तैद है और इस सरगर्मी में मुलविस अफराद पर पूरी तरह से निगाह रखी जा रही है। जो आज मैंने यहाँ पे देखा है तो 2007 की जैसे आपने बात कही तो 2007 में यहाँ से इस इलाके से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को खत्म करने वाली जो हमारी फोर्स थी, उसी फोर्स ने आज फिर से एक बार पहली दफा जब यहाँ पे उनको खबर मिलती है कि इस तरीके का कोई आतंकी ग्रुप यहाँ घूम रहा है तो फायर इनके ऊपर पहली दफा खोला है। तो यही बात मैंने यहाँ पे आके नोटिस की। जो हमारी फोर्स है वो यहाँ पे बहुत मुस्तैद तरीके से इन चीज़ों का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल डटी हुई है। जहाँ पे आपने देखा कल जो शाम का वाक़ा हुआ जहाँ पे फायर खुला, वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमारी टीम्स वहाँ पे गई थी। वो जो ग्रुप था उस ग्रुप को एलिमिनेट करने के लिए जब दो तरफ से हमारी टीम ने अप्रोच किया है उस जगह की तरफ, तो उस जगह पे छुपे हुए आतंकियों ने फायर खोला है, जिसका हमने जवाब दिया है और जवाबी कार्रवाई में उनको वहां से भागना पड़ा है। भागते भागते कुछ चीजें मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, बट इतना मैं जरूर बता पाऊंगा कि हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं उनके और बहुत जल्द न्यूट्रलाइज करेंगे उनको। जो भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को प्रोत्साहन देगा, मोटिवेट करेगा, प्रवोक करेगा लोगों को, उनके ऊपर हमारी कड़ी नजर है। चाहे वो सोशल मीडिया हो या चाहे और किसी भी तरीके से कोई भी वो करे, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी नजर यहाँ की पूरी फोर्सेस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने रखी हुई है। ऐसी कोई भी बात हमारे नजर में जब भी आती है तो इमीडिएट उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है। चाहे वो यहाँ बैठे, चाहे वो कहीं और बैठे, जहां पे भी बैठेंगे, अगर यहाँ पे कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई शुरू करेंगे तो उसको लॉ के तहत हम निपट लेंगे। जम्मू खित्ते में यके बाद दीगर दहशतगर्दाना हमलों की मुज़म्मत में आज पीडीपी कारकुनान की जानिब से एक बड़ा एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने इन हमलों की मुज़म्मत करते हुए कहा है कि यहाँ एलजी इंतजामिया और बीजेपी हुकूमत अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुकी है। साथ ही उन्होंने इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस्तीफा पेश करने का भी मुतालबा करते हुए जम्मू कश्मीर से किसी रहनुमा को एलजी के ओहदे पर फाइज करने की मरकज से अपील की है। जनाब दिलीप अरोड़ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में जम्मू का हूँ। आज जो मैं डोगरी में करूँ बात, आज जो प्रोटेस्ट है किता ये एलजी साहब के खिलाफ किता। तो बड़ा जम्मू के जो हालात एलजी साहब बनाई चुके हैं, 72 घंटे के अंदर 3 बड़े यहाँ पे आतंकवादी हमले हुए होंगे, जो एक छोटा बच्चा 2-3 साल तक अपनी जान दे उठता। आज तो जनाब जम्मू का ऐसा नहीं होया। आज कल सुना रहे मीडिया की नरवाल मिलीटेंट आई है, सारे बच्चे सेफ कि होने, इतना एक दहशत का माहौल बनाया जम्मू का इन लोगों में 4 बड़े अटैक जो रियासत
रियासी से लेकर कठुआ से डोडा तक, और ऐसे जो आदमी महसूस नहीं कर सकता कि यहाँ से ऐसा कुछ हो सकता है, तो रातों रात कहाँ से ये मिलिटेंसी पैदा हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नीतियाँ और यहाँ की जो पॉलिसीज़ है, एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें फेल नज़र आती है कि जो लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, ऐसे निहत्थे लोगों पे गोलियां चलानी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी सिक्योरिटीज़ की एजेंसियां हैं जो केंद्र की, वो कहाँ सो रही हैं। आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी इसीलिए इनकी नींद खोलने के लिए जो रोड बंद का जो आह्वान किया और जो प्रोटेस्ट किया, आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, जल्द से जल्द वो लोग पकड़े जाने चाहिए और उनको सख्त से कड़ी जो कार्रवाई उनके ऊपर करनी हुई चाहिए। एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर की नई बदलती तस्वीर आएगी, पर आप देख रहे हैं जिस तरह से एक तरफ से भारत सरकार, देखिए आपके सामने जो पिछले दिनों इलेक्शन हुई, बड़े बड़े लोग। जिला तरक्याती कमिश्नर रियासी विशेष पाल महाजन ने अपने ओहदेदारान के साथ रियासी शहर का दौरा किया है। यहां उन्होंने शहर में चल रहे तरक्याती कामों के मंजरनामे का मुआयना किया है ताकि रियासी को मॉडल जिला बनाया जा सके। उन्होंने कहा है कि अवाम के ताउन के बिना मॉडल जिला बनना मुमकिन नहीं है। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से भी बातचीत की है। ये वाली आगे बंदे साड़ी मदर भी 80-90-85 साल की होनी जनाब 20 बंदे रोटी खाने साढ़ा और कोई कारोबार नहीं है। ये जनाब आते ये कर लेने ऐसी गल नहीं। साढ़े थोड़ा वो प्लास्टिक के डिवाइडर आते हैं ना, जो वो बड़े वाले जो मर्ज हो जाते हैं, ये 10-20 ये भी ग्रेज है। देखो ये सारे पेड़ फूल ये वो सारे नहीं, इसको तुम एक काम करो ना, इसकी तुम ऐसे करो, यहाँ से सीट लगाओ, बेंच वहाँ से ठीक है ना। ये देखो और आइडेंटिटी से तुम्हारा बस स्टैंड बहुत अच्छा हो जाएगा। ये स्टेडियम वाले तो करेंगे, इनको बच्चों को मैंने कहा था यहाँ ही वॉलीबॉल खेलना, वहाँ पे फ्लड लाइट्स फिलहाल होगा। यंगस्टर 16 ये रोटरी ठीक बट आई वाज प्लानिंग वाज बाइक ऐसे है ऐसे ये इधर ये विजिट तो काफी बारी हो चुका है, कुछ चीजों की इम्प्रूवमेंट नजर आई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है। तो सुरेश जो हमारे तहसीलदार भी हैं और ईओ भी हैं, और चमन जो हमारे एसएचओ हैं, इनको बताया गया है कि और कुछ छोटी छोटी चीज़ें करने से टाउन को, बस स्टैंड को, मेन मार्केट को कैसे डीकंजेस्ट करने की कोशिश की जानी चाहिए, उसके बारे में हिदायत दी है। हफ्ते 10 दिन में फिर रिव्यू करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारी लगातार कोशिशों से ज़रूर डीकंजेशन कर पाएंगे। सर आज कुछ बातें आप डिस्कस कर रहे थे अपने अधिकारियों के साथ, वो बातें 1 दशक पहले से डिस्कस होती रही है, लेकिन उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। जिस तरह से आपने कहा कि पीछे की तरफ पार्किंग बनाने की, रेडियो को एडजस्ट करने की, नया पॉइंट बनाने की रेडियो के लिए, वो तमाम बातें अगर दशक पहले हो जाती तो मैं डिस्कस ही नहीं करता। कोशिश यही है कि इस दशक में ज़रूर पूरी कर लें, इस साल में ज़रूर पूरी करें, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ कठिनाइयाँ हैं। ज़मीन बिल्डिंग इस्तेमाल हो रही है, उसमें से रास्ता कैसे निकालना है, कैसे पहुंचाना है, और लोगों का भी क्या सिस्टम रहता है। हमारे लोगों में भी ये आदत है कि हम सड़क पे पार्किंग करेंगे, पार्किंग में नहीं जाना चाहते। म्यूनसिपैलिटी ने इतनी खूबसूरत पार्किंग शहर के बिल्कुल साथ बनाई है, लेकिन उस तरफ कोई जा नहीं रहा है। मैं सुरेश को यही कह रहा था कि जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, चाहे वो लोड कैरियर हैं, चाहे वो ये आपके ये जो मेटाडोर टाइप चलती है जिसको विंगर कहते हैं, वो हैं, ट्रैवलर्स हैं, टेम्पो ट्रैवलर्स हैं, इन सबको वहाँ पे पार्क किया जाए और उसके बाद इनको बताया जाए कि लोगों को भी थोड़ा सा जहाँ मन किया वहाँ ब्रेक नहीं लगवानी चाहिए, लोगों को भी एक नियम का पालन करना चाहिए। ये उन्हीं का टाउन है, अगर अच्छा रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, सुंदर रखेंगे, डीकंजेस्टेड रखेंगे, तो ही टूरिस्ट आएगा, तो ही लोग आएंगे, अदरवाइज
कोई नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी की जीडीसी सुंदरबनी यूनिट ने जम्मू यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नई तालीमी पॉलिसी के रहनुमा खतूत के मुताबिक 5वें सेमेस्टर के दाखिले के मयार को बहाल करने और तुलबा के मुस्तकबिल के साथ तजुर्बात करने से रोकने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। उनके मुताबिक यूनिवर्सिटी 5वें सेमेस्टर में दाखिला जो शराइत की रख रही है वो नाकाबिल मंजूर है, लिहाजा उन्हें 5वें सेमेस्टर में बगैर किसी शराइत के दाखिला दिया जाए। जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस होश में आओ जम्मू यूनिवर्सिटी होश में आओ होश में काम करो कुर्सी छोड़ो आराम करो एबीसी तुम में काम करो कुर्सी छोड़ो आराम करो जम्मू यूनिवर्सिटी हाय 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 जम्मू यूनिवर्सिटी हाय 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 फिर तुम में काम करो कुर्सी छोड़ो काम करो। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने मीडिया बंधुओं का और जिस प्रकार अपने स्टूडेंट्स का जो हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी है वो किस प्रकार से छात्रों के फ्यूचरों के साथ खेल रही है, वो एक निंदनीयपूर्ण घटना है इनके साथ। ये क्या कर रहे हैं, पहले इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा था, जिस क्राइटेरिया में इन्होंने कहा था कि पहले फर्स्ट और थर्ड के आप पे 50% क्रेडिट होंगे देन आपको 5th में एडमिशन मिल जाएगी। अब इन्होंने नई नोटिफिकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी निकालते हैं कि आपके फर्स्ट का भी क्लियर होना चाहिए, सेकंड का भी क्लियर होना चाहिए और थर्ड का भी आपके 50% क्रेडिट होना चाहिए, तब जाके आपको 5th में एडमिशन मिलेगी। ये ना इंसाफी है स्टूडेंट के साथ, एकदम ये बिल्कुल काला कानून जो यूनिवर्सिटी ला रही है, इनकी हम निंदा करते हैं और हम इनको चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द अगर स्टूडेंट्स के ये मसला हल नहीं हुआ तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और इसका कड़ा विरोध करेंगे। आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये यूनिवर्सिटी किस तरीके से मिड ऑफ द टर्म में ये जो कानून है ये इंट्रोड्यूस कर रही है। आप इंट्रोड्यूस करिए कानून, लेकिन आप शुरू वाले सेशन से इंट्रोड्यूस करिए, वो सही रहेगा। अब मिड ऑफ द सेशन आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो बीच वाला बच्चा वो तो खजल हो गया। और दूसरी चीज मैं कहूंगा कि यूनिवर्सिटी जो है वो छात्रों के फ्यूचर के साथ तो खेल रही है, ऊपर से हम जो उनके पेरेंट्स और हम टैक्स भर रहे हैं, हमारे जो यहाँ के स्टूडेंट के गरीब स्टूडेंट है वो किस प्रकार से रीवेल और रीपेयर के फॉर्म भरता है, और जो यूनिवर्सिटी है वो एक 1.5 साल का पेपर करवाती है। अभी सेकंड पेपर 1.5 साल के बाद करवा रही है, रीवेल का रिजल्ट 45 दिन में आना चाहिए, लेकिन वो यूनिवर्सिटी 90 दिन लगा देती है रिजल्ट निकालने में। किस प्रकार से खेला जा रहा है ये लोग आप देख रहे हैं। अब मैं एक चेतावनी विद्यार्थी परिषद की ओर से और अपनी कॉलेज इकाई की ओर से ये आह्वान करूंगा कि अगर हम आपको 4 दिन का समय दे रहे हैं, अगर ये काला कानून वापस नहीं लिया गया तो विद्यार्थी परिषद कड़ा विरोध करेगा इसके खिलाफ। धन्यवाद। अगर ये मांग आपकी जल्द से जल्द नहीं पूरी की जाएगी तो एलजी सरकार को किस तरीके से आप देखते हो? क्या ये कहीं आप लोगों के साथ भी तो नहीं कोई बाबूशाही का तरीका जो है वो अपना रहे हैं? ये ब्यूरोक्रेसी अपना चुके हैं बिल्कुल तरीके से देखा जाए। आप देख रहे हैं जो फ्यूचर है स्टूडेंट्स का, अब एक फॉर्म भरने का 1200 रुपया लगता है, एक फॉर्म अब रीपेयर का भरेंगे 1200 लेंगे, 1000 रुपया रीवेल का लगता है। कहाँ से लाएगा स्टूडेंट? ये पढ़ाई जो हमें राइट टू एजुकेशन मिला हुआ है वो राइट टू एजुकेशन किस तरीके से आप फुलफिल करेंगे? फंडामेंटल राइट हमारा किस तरीके से आप देश को आगे ले जाएंगे? जो यूथ है उसको आप खज्जल कर रहे हैं पूरे तरीके से, जम्मू कश्मीर के यूथ को आप तो पढ़ाई लायक छोड़ ही नहीं रहे हैं हमें। जिस तरीके से एलजी सरकार जो है वो कह रही है कि यही बच्चे जो हैं वो आने वाले देश के भविष्य हैं, तो आज अगर उन बच्चों के साथ ही ये अत्याचार हो रहा है तो क्या आप मानते हो कि यहाँ पर एलजी सरकार सही काम कर रही है या गलत? एलजी सरकार एक पूरे तरीके से स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खेल रही है, सिर्फ पैसा बना रही है। और देखा जाए तो आप देखिए, खुद देखिए स्टूडेंट कहां से लाएगा इतने पैसे। और जिस तरीके से उन्होंने ये काला कानून डाला है, अब शुरू से जब बच्चा पढ़ने वाला है वो इस तरीके के माइंडसेट से आएगा कि मुझे अब पढ़ना है। अब शुरू से जो बच्चा नहीं पढ़ा है, इस माइंडसेट में शुरू से नहीं पढ़ा है, उस तरीके से जो बच्चा वहां पे कैसे किस तरीके से फुलफिल करेगा ये क्राइटेरिया और किस तरीके से एडमिशन होगा? 20 बच्चे एडमिशन लेंगे क्या 4th सेमेस्टर में? एक कॉलेज में 20 बच्चे एडमिशन लेंगे? किस तरीके से एलजी सरकार खेल रही है, ये कड़ी चेतावनी है। मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो जल्द से जल्द हम सड़कों पर उतरेंगे और एलजी सरकार को, जम्मू यूनिवर्सिटी को इसका भुगतान करना पड़ेगा। 10वीं जमात के नताइज में इस साल मजमूई तौर पर 79.25% तलबा ने कामयाबी हासिल की है। कुल 1,46,136 तलबा में से तकरीबन 1,15,816 तलबा ने इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है, जिसमें लड़कियों की कामयाबी की शरह 81.10% रही है। लड़कों का पास आउट का फीसद 77.33% रिकॉर्ड किया गया है। इस इम्तिहान में श्रीनगर की एक बच्ची ने 10वीं जमात में आला मकाम हासिल किया है, जिन्होंने 495 नंबरात हासिल किए हैं।
मंसूर है और मैं इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल में पढ़ती हूँ। तो इस साल मेरे 495 मार्क्स है 10th के एग्ज़ाम में। और मेरी जर्नी के बारे में मैंने अपनी कोचिंग आकाश इंस्टीट्यूट से की है और स्कूल इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल। तो सुबह मतलब मेरा यही शेड्यूल रहता था, मैं स्कूल जाया करती थी, ट्यूशन जाया करती थी और घर आके सेल्फ स्टडी किया करती थी। और इसी तरीके से जो मेरे स्कूल के एग्ज़ाम्स में ट्यूशन के एग्ज़ाम्स मतलब वही मैंने टाइम से सभी एग्ज़ाम्स दिए और उससे मेरी प्रैक्टिस हुई। और फिर उसके बाद बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए मैं काफ़ी मतलब वेल प्रिपेयर्ड थी। तो एक्सपेक्टेशंस थी या 495? एक्सपेक्टेशंस मेरी थी कि 495 से कम नहीं होंगे, मतलब इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब माशाल्लाह अच्छा है। मैसेज मैं मतलब स्टूडेंट्स के लिए मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मैटर करता है कि अगर आप कितना एफर्ट्स डाल रहे हो, कितनी हार्ड वर्क कर रहे हो, तो रिजल्ट्स फिर आगे जाके मैटर नहीं करता। अगर हम अपनी जगह पूरी मेहनत कर रहे हैं, मतलब पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो फिर रिजल्ट मैटर नहीं करता। और हमें मतलब मेहनत करनी है अच्छी तरह से, अपने पूरे एफर्ट्स देने हैं। मैंने मेडिकल स्ट्रीम चूज़ की है, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, तो उसके लिए मैं आकाश से ही अपनी कोचिंग कंटिन्यू कर रही हूँ। एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि शी इज़ वेरी हार्ड वर्कर, यस कंटिन्यूसली पढ़ान एंड शी अचीव्स व्हाट वाज हर एम। इंशाल्लाह 495 I was expecting that she will get 495. Their doors are open for her. It is her choice. Usually she prefers this science stream. She wants to be a doctor. तो उसके लिए दरवाजा खुले हैं तो she can go for that. I think ये तो यहाँ पर सेटअप ब्रेन सेटअप किसके माइंड में सब कॉन्शियस है, कॉन्शियस माइंड में क्या जा रहा है। अगर बच्चा चाह रहा है कि he will go for this science stream or non-medical, he will go for that. Why to pressure him? अगर आप उसको ठोसोगे कि यार यही करो तो दैट इज नॉट गुड थिंग। इट विल बी एट व्हाट यू सॉर्ट ए मेंटल डिस्टर्बेंस फॉर हर और शी विल नॉट अचीव हर गोल्स। यही मैसेज है कि अपने बच्चों को ग्रूम करो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड नॉलेज। नॉलेज का मतलब है कि जो आपने पढ़ा है वो गेन किया है। एजुकेशन इज अ डिफरेंट थिंग। एजुकेशन इज अ मैच्योरिटी ऑफ द ब्रेन that can be achieved when our children takes all these pressures and his mind is open so that he can study continuously. इंडियन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो सुरनकोट में MLA चौक के करीब वाक़ा है ने वालिदैन और असातिज़ा की एक मीटिंग मुनक्किद की है। इस तकरीब में तुलबा के वालिदैन ने भरपूर शिरकत की है, जिन्होंने स्कूल की तरफ से फराहम करदा आला मयार की तालीम की तारीफ की है और तदरीसी अमले की लगन और मेहनत को सराहा है। तालीम है वो मॉर्निंग असेंबली में अपने बंदो नशा से उनको नवाजे, उनको एहतराम सोसाइटी का, उनको बड़ों का तो अगर किसी आदमी का बच्चा ऐसे स्टेज पे चला जाए कि उसका सारा तो वो उस आदमी के लिए एक जिंदा होते हुए उसकी मौत आ जाती है। जो अपने पेरेंट्स को होम में उधर छोड़ आते हैं जाके, उसका कारण आखिर क्या है? इसलिए कि हमें वो इंसानियत की तालीम नहीं मिली। जामिद खान है, मैं बाईपास कोठा में रहता हूँ। मेरे 3 बच्चे यहाँ जो इंडियन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है इसमें तालीम से आरास्ता हो रहे हैं और यहाँ पे तालीमी निज़ाम जो है बहुत बेहतर चल रहा है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल सर हैं वो बड़े अच्छे हैं और जितना भी स्टाफ है वो सारा बहुत अच्छा है। और PTM मतलब जो आज यहाँ पे एक पेरेंट टीचर मीटिंग थी उसमें हमने बच्चों का एक जो रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था वो हमने उनके पेपर एग्ज़ाम के जो थे वो चेक किए हमने आंसर शीट्स और उससे हमें बड़ी खुशी महसूस हुई है कि बड़ा अच्छे ढंग से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए थे। देर तक आप सब्जेक्ट टीचर्स के बीच में रहेंगे तो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। सर सबसे पहले मॉरल एजुकेशन और जो दीनी तालीम है उसके लिए सुरनकोट तहसील में ये पहला स्कूल है जहां पर टाइम टेबल में अरबिक की क्लास लगती है और वो क्लास नर्सरी से लेकर 8th तक हर क्लास की है और हर बच्चे की है। उसमें हजरात जो हमारे पास हैं उनको हमने कि आप 3 दिन बच्चों को कुरान करीम की तालीम देंगे और 3 दिन बच्चों को सिर्फ ये सिखाएंगे कि वालिदैन के औलाद के ऊपर क्या हकूक हैं, औलाद के वालिदैन के ऊपर क्या हकूक हैं, समाज में
आपने क्या करना है, उसातिज़ा की इज्जत आपने कैसे करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला अभी सिर्फ 1 से 1.5 महीना हमारी क्लासेस लगे हुआ है और जो काम हमने किया है वो हमने आज आपके सामने रखा है और इंशाअल्लाह ताला जहां हमें लगेगा कि कुछ परसेंटेज तक हम अभी लैग करते हैं तो मेरा पूरा स्टाफ, मेरी पूरी मैनेजमेंट जो है वो इस चीज के लिए कमिटेड है कि हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट मीटिंग में 0% जो है वो कंप्लेंट को इंश्योर करते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के रहनुमा और साबका बीडीसी चेयरमैन बशीर अहमद पठान ने आज ऐलान किया है कि अब उन्होंने सियासत से किनाराकशी कर ली है। उन्होंने खराब सेहत और घरेलू मसरूफियात का हवाला देते हुए सियासत से किनाराकशी करने का ऐलान किया है। जी, मैं बशीर अहमद खान एज बीडीसी चेयरमैन 2019 में मुंतखब हुआ और 9 जनवरी 2024 तक अपने फ़राइज़ अंजाम देता रहा और इसके बाद मैंने अपनी पार्टी में शमूलियत की थी। अब मेरी सेहत नासाजगार हो और घरेलू मसरूफियात की वजह से मैं अब सियासत में नहीं रहना चाहता, इसलिए आज के बाद मेरा किसी भी सियासी तंजीम से ना वाबस्तगी रहेगी, ना रहूंगा। खंजवानी से महामाया मंदिर तक चल रहे फ्लाईओवर के काम पर आज वहां के मकामी लोगों ने कौमी शाहरा अथॉरिटी के खिलाफ एक एहतजाज किया है और NHAI से अपील की गई है कि वो इस फ्लाईओवर को पिलरों पर मबनी बनाए ताकि सड़क का दायरा महदूद न हो। उन्होंने कहा है कि NHAI के इस कदम से यहाँ की लाखों की आबादी को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। इंसाफ के साथ, इंसाफ के साथ, इंसाफ के साथ, इंसाफ करो। NH की ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिल्कुल हम करेंगे बंद, इसको बिल्कुल बंद करेंगे सर। कोई अप्रत्याशी जो मर्जी, हमारे से अप्रत्याशी क्या हो सकता है? आम 10 लाख हाईवे का जो फ्लाईओवर चल रहा है वो सबके लिए आरामदायक बना है। आपने अखनूर रोड पे बनाया, एक शानदार फ्लाईओवर वहाँ बना है, पिलर्स के ऊपर बना है, गर्मी भी होती है, वहाँ लोग छाया में बैठते हैं। तो कुंजवानी से लेकर नरवाल या उसके आगे तक का फ्लाईओवर जो है वो पिलर्स पे क्यों नहीं बन सकता? इसके नीचे आप वर्टिकल गार्डन बनाइए। देखिए, ऐसे है कि हम प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते थे, मगर कचवानी से लेके महामाया मंदिर तक लोगों की मजबूरी बन चुकी है। हमने 5-6 महीने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, मीडिया के सामने बात रखी है, दिल्ली जाके गडकरी के सामने बात रखी है। गडकरी साहब ने भी आश्वासन दिया था कि ये जो फ्लाईओवर है ये पिलरों पे एलिवेटेड बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कचवानी से लेके नरवाल तक 10 लाख पॉपुलेशन है जो डिस्टर्ब होने जा रही है। अगर किसी ने यहाँ से सामने साइड जाना होगा उसको 6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है? एक तरफ मल्टीनेशनल हॉस्पिटल है, दूसरी तरफ लैब है। कोई इंसान बीमार होगा तो टेस्ट लेके 6 किलोमीटर घूम के जाएगा। फिर उसके बाद मल्टीनेशनल स्कूल है यहाँ पे 20-25, बंकट हॉल है 40-50। जब शादियाँ होती हैं इतनी जैमिंग होती है यहाँ पे जिसका अंदाजा नहीं। 150 फुट रोड पे अभी जब 25-25 फुट रोड दोनों साइड दे रहे हैं, एक गाड़ी रुक गई समझो पूरी रोड बंद होगी। अभी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि जैसे कैनार रोड से मुट्ठी तक का फ्लाईओवर बना है उस तरह से बने, जैसे बीजेपुर से लेके सतवारी तक का बना है वैसे बने। कचवानी से लेके तो नरवाल तक कौन सी इनको तकलीफ होगी है कि जहाँ पॉपुलेशन है, जहाँ 10 लाख आबादी है, वहाँ पे जो ब्लाइंड बार पे लेके जा रहे हैं। हमारी सिंपल रिक्वेस्ट ये है, कचवानी से लेके नरवाल तक ये जहाँ तक भी फ्लाईओवर जा रहा है ये एलिवेटेड बने, पिलरों पे बने। मैं बताना चाहता हूँ जहाँ पे दोनों साइड कम से कम 20-25 नेशनल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। अगर कोई एम्बुलेंस आएगी, जब कुछ आएगी, 25 फुट रोड पे जामिंग हो जाएगी। जो बीमार आदमी है वो हॉस्पिटल में कैसे पहुंचेगा? ये आम एक शहरी को जरूर सोचना चाहिए। इसमें त्रिकुटा नगर आता है, इसमें छन्नी हिम्मत आता है, त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन आती है, मार्बल मार्केट आती है, कचवानी पूरा आता है,
ग्रेटर कैलाश आता है, छन्नी हिम्मत आता है, छन्नी रामा आता है, छन्नी डीली आता है, सैनिक कॉलोनी आता है, चाटा आता है, चौधरी आती है, सुनमा आता है। फिर उसके बाद आगे बठिंडी है, ट्रांसपोर्ट नगर है, सब्जी मंडी है, फ्रूट मंडी है, कालका कॉलोनी है, राजीव कॉलोनी है, नरवाल बाला है। 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन करने जा रहे हैं। बड़ी ब्राह्मणा में इन्होंने एक 100 मीटर का फ्लाईओवर बनाया था, जो 4 साल के बाद इनको तोड़ना पड़ा ब्लाइंड वाल पे, और ये तो 10 किलोमीटर है। अगर आज 200 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं इस पे, आने वाले 6 महीने साल में इनको फिर तोड़ना पड़ेगा। 500 करोड़ उसको तोड़ने में लगेगा। वो किसका पैसा है? ये आम जनता का पैसा है। जहाँ जो जनता धरने में बैठी है, इनका पैसा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आज अगर 50-60 करोड़ रुपया खर्च हो भी गया है छोटे मोटे काम पे, इसको बंद करके एलिवेटेड जो फ्लाईओवर है वो बनाया जाए, पिलरों पे बनाया जाए, जिससे जो रोड दोनों साइड की है 110 से 120 फुट की रोड रहनी चाहिए। किसान मौजूदा वक्त में धान की फसल लगाने में मसरूफ हैं, मगर उनके मुताबिक महंगाई के इस दौर में उनके लिए खाद और दवाइयों के अखराजात को पूरा करना मुमकिन नहीं है, जिसके लिए हुकूमत को उन्हें रियायत देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यहां महीने भर पानी सप्लाई को बरकरार रखने की भी मुतलका महकमे से अपील की है। तो फिर हमें दिन तेल देता है। धान की फसल साड़ी शुरू हो गई है जी। पानी की प्राप्ति मिले, पूरा पानी मिले। 1 महीना तो साड़ी फसल ठीक होती है। बाकी दवाइयाँ खादा बड़ियाँ महंगियां ने, इन्हों का भी कुछ रेट घट किया जाए। सानू दान लाने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि रेट अगे रेट कख नहीं है। बाकी वो नहीं, दवाई भी महंगी, ट्रैक्टर की बुआई भी महंगी है, बेइये भी लाभ लाते हैं, वो भी बड़ी महंगी देंगे। तो ये थोड़ा जहा रियायत किया जाए दवाइयां का, खादा का, तो सानू भी कुछ फायदा होए। इस नाल सानू कोई फायदा नहीं है। तो महीना एक पानी बराबर दी जाए लग रही है जी। तो मतलब पानी की सानू बहुत जरूरत है, क्योंकि पानी मतलब टाइम सिर आता रहे। हूँ पानी थोड़े दिनों का मतलब ठीक आ रहा है, तो महीना पर पानी जोड़ा जिमीदार को मतलब चाहिए जी, क्योंकि दवाइयाँ पानियाँ खादा पानियाँ, तो पानी की बहुत जरूरत है जी। मतलब पानी मतलब ना मिलेगा जिमीदार को तो साड़ी फसल नहीं होनी, कि मतलब खादा भी महंगियाँ, दवाइयाँ भी महंगियाँ, तो बाकी मतलब अपने खर्चे बहुत है जी। तो तुम 1 महीना एक सानू पानी लगातार दो जी, जिस तरह दे रहे हो, तो बहुत मेहरबानी है। तो खादा का रेट घटाओ, दवाइयां का रेट घटाओ जी, थोड़ा इस भी गौर करो, क्यों जिमीदार को लभ नहीं रहा कख भी। महंगाई बहुत है जी, भैया भी बहुत पैसे मंग रहे हैं, तो खर्चा बड़ा आ रहा जी। ट्रैक्टर वाले भी मतलब खर्चा बहुत मंग रहे हैं दवाई का। आज आलमी यौम खून अतिया मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में बड़ी तादाद में रजाकार खून अतिया कर समाज के तय अपने फर्ज को अदा कर रहे हैं। इसी हवाले से आज BN ब्लड सेंटर तालाब तिल्लू में भी एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें कई लोगों ने खून अतिया किया है और दीगर लोगों को भी तरगीब दी है कि वो भी ज्यादा से ज्यादा खून अतिया करें। डोनर्स डे है, आज हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं BN जनरल हॉस्पिटल ब्लड बैंक में। आज हमारे जो है अभी तक की जो डोनेशन हो गई, 5-6 डोनेशन हो गई हैं। आज का टारगेट है कि हम 40 से 50 जो है डोनर लीड करें। सर ये
खून जाता उनको जो DD पेशेंट आते हैं, जिन एनीमिक पेशेंट हो गए, जिनको सर्जरी है, ठीक है, कुछ कैंसर पेशेंट होते हैं जिनकी कीमोथेरेपी चलती है, ठीक है, ये पेशेंट को हम ब्लड प्रोवाइड करते हैं। जम्मू के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर बदस्तूर जारी है और आइंदा 5 दिनों के दौरान गर्म और खुश्क मौसम का इम्कान है। ताहम महकमा मौसमियात ने कहा है कि 19 और 20 जून को बारिश और गरज चमक का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 से 18 जून को आमतौर पर खुश्क मौसम की तवक्को है, यहाँ तक कि अलग थलग मकामात पर हल्की बारिश और गरज चमक से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि 19 से 21 जून तक आमतौर पर आबर आलूद मौसम की तवक्को है और दोपहर तक अलग थलग मकामात पर हल्की बारिश या गर्म चमक का भी इम्कान है। नेशनल इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। International School, admission open for classes pre